Hello my dear friends, welcome to EduTap, myself Ritika, and in this video I'm gonna discuss about general awareness of RBI Grade B 22 examination. So notification is out, all of you have started the preparation or are in the planning of starting your preparation. तो बहुत सारे students appear करने वाले हैं, many of you are going to appear for the very first time, जो कि फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स हैं, एंड मेनी ऑफ यू हैव बीन वेटिंग क्योंकि दोबारा देना है एग्जामिनेशन. All of you know that general awareness is a very important section of this examination. Out of 200, I'm talking about phase 1. Phase 1 clear करना ना पहले, और टाइम भी अभी कम है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, 2 months you have in your hand, लेकिन बहुत अच्छा टाइम है 2 months का, if you understand जो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स है 200 में से, एंड इट ऑल्सो हैज अ वेटेज इन योर फेज 2. तो जो यहाँ पढ़ोगे वो वहां भी काम आने वाला है, ठीक है. रीजनिंग इज 60, क्वांटिटी इंग्लिश 30. ये मिला के तीनों 120 है, एंड दिस अलोन इज 80 मार्क्स. तो ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज. अब इन दिस वीडियो में क्या बताने वाली हूं आपको, विच सोर्सेज टू कवर एंड हाउ मेनी मंथ्स टू कवर एग्जैक्टली प्रिसाइजली. ठीक है, इन चीजों का मैं आपको आंसर दे दूंगी कि ये करना है, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू ऐसी चीजें बताऊंगी कि आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे फिल्टर करनी है चीजें, कैसे पढ़नी है. ठीक है जी. सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल बिफोर वी स्टार्ट. इफ यू आर न्यू हियर you'll get daily videos जो काम आएंगी, एंड टेलीग्राम चैनल भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. डेली अपडेट्स, पीडीएफ्स, a lot of important things are posted there. ठीक है जी. तो जी आइए, टॉकिंग अबाउट योर जनरल अवेयरनेस. 80 मार्क्स में से गाइज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जीए को डिवाइड किया है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में. स्टैटिक जीके का वेटेज इज लेस एज कंपेयर टू करंट अफेयर्स अंडर जनरल अवेयरनेस. ठीक है, इट इज लाइक 10 to 15 मार्क्स 80 में से. 65 to 70 मार्क्स जो है आपके करंट अफेयर्स के ही रहते हैं. तो ऑब्वियसली पहले वी विल डिस्कस दिस, बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी. ऑब्वियसली इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 10 से 15 नंबर भी कम नहीं होते है ना, तो वो डिस्कस करेंगे. तो अब टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स गाइज, आई हैव अगेन डिवाइडेड करंट अफेयर्स इन 3 पार्ट्स. 3 क्लासिफिकेशंस दे दी है मैंने, सो दैट आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो पाए मैं कहना क्या चाह रही हूँ. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यही होता है करंट अफेयर्स जो आरबीआई में आते हैं, राइट. देन इज रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं, एंड अदर करंट अफेयर्स व्हिच डू नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी बट आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. एग्जांपल्स देती हूँ मैं सबके. पहले इनका ब्रेकेज देख लेते हैं मार्क्स वाइज, सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग स्कीम्स ये पता होना चाहिए ना, मैंने स्कीम्स पढ़ ली 1 साल की पढ़ ली, 2 साल की पढ़ ली, 10 साल की पढ़ ली, पर ये तो पता होना चाहिए ना कितने मार्क्स की आनी है पेपर में, पैटर्न क्या है. तो गाइज अराउंड में कह सकती हूँ 15 to 20 मार्क्स ना आपका, जो 65 से 70 है, आई विल राइट हियर करंट अफेयर्स वाला, उसमें से इतना आने वाला आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का. ठीक है, रिपोर्ट्स का भी मैं कह सकती हूँ 20 आ जाएगा, रिपोर्ट्स और स्कीम्स का टुगेदर. और जो आपका अदर करंट अफेयर्स है वो होता है 30 मार्क्स का. सो दिस इज द ब्रेकेज. दैट मीन्स ऑल 3 सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट. इसमें से हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि चलो स्कीम छोड़ देते हैं, 1 ही आएगी 2 ही आएंगी, यू नेवर नो, ज्यादा आ सकती हैं, क्योंकि क्लब करके रिपोर्ट्स और स्कीम्स का भी अच्छा वेटेज है, अदर करंट अफेयर्स का भी अच्छा वेटेज है. ठीक है, तो नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द क्रेडिबल सोर्सेज टू कवर ऑल दीज थिंग्स, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. तो गाइज मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज आर योर पीआईबी एंड योर न्यूज़पेपर. पीआईबी क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाय गवर्नमेंट आर पोस्टेड हियर. मैंने एक सेपरेट सेक्शन लिया हुआ था, पूरा सेशन लिया हुआ था हाउ टू कवर पीआईबी करके, वो आप देख सकते हो. ठीक है, वीडियो. लेकिन 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 पहले ये जानना जरूरी है कि पीआईबी इंपॉर्टेंट है, साथ में न्यूज़पेपर्स. योर द हिंदू इज अ सजेस्टेड न्यूज़पेपर, फिर आपका एक बिजनेस न्यूज़पेपर लाइक लाइवमेंट या बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सजेस्टेड है. पर गाइज अभी इफ यू आर वॉचिंग वीडियो एट दिस टाइम, पेपर आने वाला है, कुछ 1 महीना 2 महीना ऐसे रह गए हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, यू शुड नेवर रेफर टू पीआईबी एंड न्यूज. ऐसा क्यों गाइज? ये क्रेडिबल तो है, पर इनको कवर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप इसको कवर अगर कर रहे हो, कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम. एंड रिमेंबर फेज 1 इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स, याद रखनी है चीजें. पढ़ लिया और याद नहीं रख पाए, इट इज वेस्ट. आई ऑलवेज गिव दिस मंत्रा टू द स्टूडेंट्स, जो आप याद नहीं रख पा रहे हो वो पढ़ना वेस्ट है. फॉर फेज 1 स्पेशली. फेज 2 में आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, ठीक है, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर पाओगे, पर फेज 1 में नहीं कर पाओगे. सो ये हमारे क्रेडिबल सोर्सेज को हम नहीं फॉलो करेंगे. ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है फिर, व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट फीजिबल सोर्स। आइडियल ये है पर नहीं हम इसको करेंगे। तो मोस्ट फीजिबल सोर्सेज गाइज 3 सेक्शंस थे, 3 सेक्शंस के लिए आपके बहुत ही अच्छे सोर्सेज क्या हैं। मैंने यहाँ पे एडुटैब की तीनों कंपाइलेशंस प्रेजेंट की हैं, राइट। अब पॉइंट इज, अगर आपके पास एडुटैब का कोर्स नहीं है तो भी डू नॉट वरी, हम क्या प्रोवाइड करते हैं दैट आई विल टेल यू, सो दैट जो कोई और वो प्रोवाइड कर रहा हो लेट से फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आपके पास कोई और कोर्स है उसमें अगर वो अवेलेबल है तो उसको भी यूज कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट दैट बिकॉज वी प्रोवाइड स्पेसिफिकली कीपिंग करंट अफेयर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी इन माइंड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। तो पहला है समरी ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये जो आपकी समरी है इट कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल बॉडी की, मंथली आती है विद क्विज भी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दिस इज इन आवर कोर्स। तो एनी कंपाइलेशन दैट प्रोवाइड्स रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस दैट आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वो आप पढ़ लीजिए। पर एक ग्लिच है ना शायद, अब रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन का क्या मतलब हुआ है ना, कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं। रेलेवेंट का मतलब है PYQs और सिलेबस, ये 2 गाइडलाइंस हैं आपकी जो आपको देखनी होंगी। इन दोनों को देखो अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो कि क्या वो क्वेश्चंस केटर हो पा रहे हैं उस रिपोर्ट से जो आपने पढ़ी है किसी भी, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं या फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो ठीक है ना, वो आंसर होने चाहिए ना। तो ये है आपका पहला एक डॉक्यूमेंट। दूसरा गाइस स्कीम स्टैप की बात करती हूँ, इट्स अ मंथली स्कीम्स डॉक्यूमेंट। All the schemes that have been either in news or old are in news या फिर newly released ही क्यों ना हो, monthly they are covered in this document. This document also comes on a monthly basis along with quiz. तो अगर आपको schemes मिल जाती हैं ऐसे कहीं पे जो कि स्कीम्स न्यूज में आ रही हैं, अब देखो अब न्यूज में तो आ जाएगी स्कीम आपकी न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, बट यू वोंट बी एबल टू कवर एवरीथिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो इसलिए नहीं ना दे रही कि एग्जाम के लिए रट के जाओ, दे आर गिविंग यू फॉर एज पब्लिक, यू शुड अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं कहती हूँ कंपाइलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई स्कीम्स की कंपाइलेशन है विच इज केटरिंग टू द एग्जामिनेशन नीड, PYQs देख लेना, तो आप उसको फॉलो कर लो। अगर एडुटैब का कोर्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मंथली कंपाइलेशन। ये हमारी कंपाइलेशन है, वीकली आती है कोर्स में, क्विज आता है हर सेक्शन का, एंड देन ऑब्वियसली मंथली कंपाइलेशन, उसके बाद में रिविजन तो होती रहती है इनकी। तो गाइस पॉइंट इज, अगर इफ देयर इज अ कंपाइलेशन दैट केटर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, जो कि बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करता है, जो कि अदर करंट अफेयर्स कवर करता है, तो वो आपको कवर कर लेना चाहिए। बट ओनली स्टार आई एम पुटिंग हियर, इट शुड बी रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। रेलेवेंसी फाइंड करनी है तो प्लीज देखो कि क्या क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। कोर्स है आपके पास तो फिर तो ये 3 चीजें ही आपको करनी है। ऑल करंट अफेयर्स आर कवर्ड, दैट्स इट। क्योंकि इस मैगजीन में ना सेक्शंस हैं, ESI करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स, GA करंट अफेयर्स, तो बहुत इजी है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। अब ना मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अगेन इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड आप कहेंगे मैम ने तो हमें ही काम लगा दिया, इफ यू आर नॉट अवर स्टूडेंट एंड यू विल से कि फाइंड करो बैठ के PYQs, तो मैंने आपके लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पुट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेक्शन वाइज सो दैट यू कैन अगेन रिलेट कि क्या ये टॉपिक केटर हो रहा है आपका उन न्यूज से जहां से आप कवर कर रहे हो, उन कंपाइलेशन से। Because in our magazine I can guarantee they are there, लेकिन whatever you are reading make sure ये वहां होने चाहिए, right? PYQs प्लीज देख लेना। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में न्यूज बाय सेबी, द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर डन बाय सेबी वो रहती है वहां पे। कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंशियल सेक्टर, RBI रिपोर्ट्स, नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस, 40% यहाँ पे लिखा है बिकॉज मेजरली बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस इज ड्रिवन फ्रॉम RBI नोटिफिकेशंस या रिलीजेस से। मर्जर्स ऑफ द बैंक्स, एप्स बाय बैंक्स, इनिशिएटिव्स, माइलस्टोन्स बाय बैंक्स, तो ये तो आपको मिल जाएंगे इजीली, ठीक है, कहीं पे भी अगर पता होगा कि ये तो करना ही है। रिपोर्ट स्कीम्स गाइस, गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर न्यू एंड ओल्ड बोथ, वो आपको करनी है। टाइमलाइन में भी बताती हूँ। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO एक्सेट्रा। नेशनल रिपोर्ट्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स या अदर मिनिस्ट्रीज की जो रिपोर्ट रहती है, तो ये आपको करनी है। अब अदर करंट अफेयर्स 30 मार्क्स होल्डर जो था, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू शुड नो कि ये आपको कवर करने हैं कहीं से भी। बुक्स, ऑथर, स्पोर्ट्स, पार्टनरशिप्स ऑफ द गवर्नमेंट, थीम्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेज, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज, कुछ डेथ हो गई है, देखो बर्थ तो नहीं डालेंगे ऑब्वियसली, अवार्ड मिला है, डेथ हो गई है, अपॉइंटमेंट हुई है कोई पर्सनालिटी की,
तो हो जाएगा समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड देयर थीम्स इन विच इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड, डिफेंस की मिलिटरी एक्सरसाइजेस, इक्विपमेंट्स, साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स जो रिसेंट आए हैं, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ टॉपिक दैट हैज बीन एडेड, अभी पूछने लगे हैं ज्यादा, सेटअप्स जो गवर्नमेंट ने किए हैं, फेमस अवार्ड्स, माइलस्टोन्स एनी व्हिच हैव बीन इन न्यूज, लाइक लेट्स से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कुछ हुआ है कंट्री में, एक बहुत ही बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है व्हिच रन्स ऑन लेट्स से सी, जो एनर्जी मिलती है हमें टर्बाइन से, तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आपको करना है। तो ऐसा कुछ भी होता है वो आप करेंगे। गवर्नमेंट लॉन्चेस, जो भी गवर्नमेंट के लॉन्च हुए हैं, कोई बॉडी, कोई कोर्स, कोई प्रोजेक्ट, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, आया था एक क्वेश्चन लास्ट टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स पे, तो ऐसे ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है जी। दिस इज रेलेवेंट ओनली फॉर फेज 1, ये कर लोगे ना, बाद में फेज 2 में मैं बताऊंगी, इसमें से भी बहुत कुछ काम आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों तो है ही है फेज 2 के लिए, फेज 2 में भी एग्जैक्टली इक्वली काम आने वाली है आपको ये, ठीक है। लेकिन अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, पहले जरा पहला हर्डल क्रॉस कर लें, दूसरा भी करवा देंगे आपको, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज टाइमलाइन, कितना करें। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर्स इफ यू स्टार्ट रीडिंग दे विल नेवर एंड, आई ऑलवेज से दिस, एक बार शुरू किया कभी खत्म ही नहीं होगा। तो गाइज बहुत मोस्ट फीजिबल टाइमलाइन फॉर यू गाइज इज 5 months मिनिमम फॉर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड, रिपोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, वॉट एवर यू आर डूइंग, 5 months होना चाहिए आपका, कीपिंग माइंड इन फेज 1 एंड फोकस 3 months पे तो बहुत ज्यादा, विच डज नॉट मीन सिर्फ 3 months करोगे, दैट इज नॉट राइट, क्योंकि यू आर काफी आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाते हो इफ यू कवर 3 months, देन यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन QRE ऑल्सो। ऑन द अदर हैंड इधर बहुत अच्छा एफर्ट डाल के जाओगे, यू आर श्योर कि यार 80 में से ना आई कैन स्कोर 65-70, आराम से होते हैं, आराम से होते हैं बच्चों के, यू कैन गेट फाइनल कट ऑफ तो बहुत इजीली निकल जाएगी, गिवन प्रिपरेशन की है अच्छे से। और अगर सेफ होना है गाइज 9 months, अभी इन 2 months इफ यू बी स्मार्ट एंड यू हैव डिफाइंड सोर्सेज एंड यू नो एग्जैक्टली मुझे यही ही पढ़ना है, आई विल नॉट जस्ट कहीं भी नहीं कुछ भी करने लग जाऊंगा मैं, किसी ने कुछ बोला वही स्टार्ट कर दिया, नो। ये जो पॉइंट्स लिख के दिए हैं आपको, उसको मैच कर लेना अपने PYQ से जो पेपर आया था पिछले साल, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, जो मैं आपको कह रही हूँ एग्जैक्टली वो बता रही हूँ जो रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आपने करना है प्लीज 9 months के लिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग पहले से, तो आई विल सजेस्ट देम 9 months को अच्छे से रिवाइज करना, रिवाइज बहुत अच्छे से करना, एनीथिंग दैट यू रीड यू हैव टू रिवाइज 5 times प्लीज, हो सकती है और करना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका टाइमलाइन। अब जाने से पहले एज आई सेड स्टैटिक को नहीं छोड़ेंगे, तो आई डिस्कस अबाउट दिस 10 to 15 marks ऑल्सो। गाइज स्टैटिक GA इज वेरी इजी, स्टैटिक GK भी कहते हैं इसे, इट्स वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली डिराइव की गई है करंट अफेयर्स से ही। कैसे? स्टैटिक GK इज बेसिकली लेट्स से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, लेट्स से नहीं चल ही रहा है, ठीक है, अभी तक चल रहा है, मुझे लगता है खत्म हो जाना चाहिए वैसे अब तो, चलो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे वो बात। तो उनका फॉर एग्जांपल यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कौन सी कंट्रीज उसके नियर बाय हैं, नेटो इज इन न्यूज अलॉट, व्हाट इज नेटो, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। तो करंट अफेयर्स इफ यू आर रीडिंग thoroughly for phase 1, try to derive static GK also from there. Now in our magazine we provide a table जहाँ पे सारा स्टैटिक पार्ट लिख दिया जाता है, तो इफ यू आर कवरिंग फ्रॉम एनीवेयर, वहां पे कहीं ना कहीं तो दिया होगा, नहीं दिया तो गूगल कर लो एंड मेक योर ओन नोट्स। बेस्ट फीजिबल स्ट्रैटेजीज टू मेक योर शॉर्ट नोट्स ये स्टैटिक GK कवर करने के लिए, क्योंकि इजी है, बाद में एक पेज पलटोगे आप पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस का लिस्ट विल बी कवर्ड, ठीक है। अब किस पे ध्यान रखना है, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू फोकस व्हेन यू आर कवरिंग स्टैटिक GA थ्रू करंट अफेयर्स, ये लिस्ट दे दी है मैंने आपको, मल्टीपल टाइम्स यू माइट हैव सीन दिस लिस्ट, नहीं देखी तो देख लो। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एयरपोर्ट्स की लोकेशंस, स्टेडियम्स जो न्यूज में है या न्यू आए हैं, है ना, लोकेशन ऑफ डैम्स, रिवर्स की आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स, फोक डांसेस, रीजनल फेस्टिवल्स, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स, कंट्रीज उनका कैपिटल करेंसी तो मस्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स का हेडक्वार्टर, पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस न्यूज में है, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मूवीज लाइक ऑस्कर विनिंग जो मूवी है वो कौन सी है, तो उसका डायरेक्टर कौन है, ऐसे इंपॉर्टेंट डेज। तो गाइज इफ आई टेल यू दैट यू हैव टू कवर दीज थिंग्स, कोई भी बुक खोलोगे लाइक ल्यूसेंस बुक यू विल ओपन या और जो अवेलेबल है बुक्स वो करोगे, लेकिन देन यूल से इतना एफर्ट डाल के भी क्या हुआ, क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हुआ नहीं। तो इसलिए उस एफर्ट को किसी बुक में डालने की बजाय करंट अफेयर्स में से फाइंड आउट करने की कोशिश करो एंड मेक योर ओन नोट्स। ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर, बाद में फेज 1 के बाद आप करोगे कि थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी एडवाइस थी।
ठीक है, तो दैट इज इट गाइज, यही था आज मेरे पास आपको बताने के लिए। आई रियली होप आपको समझ में आया। कोई क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कमेंट करना, आई विल आंसर, नहीं तो मेल डाल देना अगर कमेंट नहीं करना चाहते कुछ बच्चे, hello@edutab.co.in पे, ठीक है जी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अगेन कोई क्वेरी है, फील फ्री टू रीच अस। बाय बाय, टेक केयर।